श्री नेमिचंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्वाचार्यवादी साधु भगवतों की जय हो। गोमनसार कर्मकांड में पांचवा अधिकार स्थान समुत्कीर्तन। उसमें हमने 11वाणी दर्शनावली मोहनीय अंतराय उनके स्थान सब देखे थे। बाद में नाम कर्म के स्थान हम देख रहे हैं, है ना। अम, मोहनीय और नाम कर्म मुख्य रूप से ये दो हमने देखे थे, जिसमें उदय स्थान, बंध स्थान और सत्व स्थान। तो ये आखिरी वाला नाम कर्म का चल रहा है, सत्व स्थान। पिछली बार हमने पढ़ा था कि 93 प्रकृतियां जो होती है उसमें से सत्ता में कौन से जीव को कितनी हो सकती है ना। तो यहाँ पर वो विषय हमारा चल रहा था। नरक जो है उसमें 92, 91, 90 ये प्रकृतियां सत्व में हो सकती है ना। एक माइनस की हुई है तिर्यंश में 92 से 82। वो कम क्यों हुई है? 93 में से 82 तक कैसे पहुंचे तिर्यंश? कुछ प्रकृति की उद्वेलना हुई है। उद्वेलना, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे आहारक द्विक की उद्वेलना कर दी, फिर देवगति गत्यापुरी, नरक गति गत्यापुरी, विक्रियक शरीर, विक्रियक अंगोपांग, उच्च गोत्र, है ना। ऐसे अच्छे अच्छे नाम कर्मों की भी उद्वेलना कर दी तो 82 तक पहुंच गए। और मनुष्य है उसमें 93 से 9 तक, 14वें गुण स्थान तक जा सकते हैं मनुष्य। इसलिए उतनी कम प्रकृतियां सत्ता में हो सकती है, ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में कम कम हो जाएगी। ऐसे सहयोगी केवली में 13वें गुण स्थान में 80 से 77। तीर्थंकर भगवान हो सहयोगी केवली तो 80 हो सकती है, सामान्य केवली को 79 और 77। अयोगी केवली 14वें गुण स्थान में 80 से लेकर 9 तक, है ना। उसमें भी तीर्थंकर अयोगी केवली और सामान्य अयोगी केवली, उसके दो भेद बन जाएंगे, 80 और 79 वाले भेद बनेंगे। आहारक विशेष मनुष्य जो पुतला निकलता है, वो जो मनुष्य है उनको 93 और 92 वो दो ही उसमें स्थान बनेंगे। देवों के 93 से लेकर 90 तक के स्थान, भवंत्रिक के 92, 90, 4 से 7 नरक में 92 से 90 और 7 साधन गुण स्थान में 90 ऐसे स्थान बनते हैं। हाँ, तो कुछ कुछ प्रकृतियां कम कम हो जाती हैं, इसलिए 93 में से ये सब अलग अलग स्थान बन जाते हैं। ये विषय हमने पढ़ा था। प्रभु। हम्म। जय प्रभु। जय प्रभु। उद्वेलना माने क्या है? उद्वेलना, जैसे हमारे आत्मा पे अभी 93 कर्म है सत्ता में, नाम कर्म के, ठीक है। तो सबके सब होते हैं, सत्ता में बांधते हम्म, रहते हैं ना। उसमें से हम्म, क्या होता है कि मान लो कोई जीव हम में से कोई तिर्यंश में चला गया और वो मिथ्या हम्म, दृष्टि है और बहुत हम्म, लंबे समय तक वो तिर्यंश पर्याय में रहा, हम्म, है ना। जैसे अग्नि काय, वायु काय, इवन वनस्पति हम्म, काय, 2, 3, 4 इंद्रिय, ऐसे हम्म, असंख्यात वर्ष तक रहा। तो उनकी जो अच्छी हम्म, प्रकृतियां है वो सब क्षय हो जाती है। जैसे मनुष्य गति है, गत्यानुपुरी, वो हम्म, सब सत्ता में से
चली जाती है, उसे उद्वेलना हम्म, कहते हैं। हम्म, इसलिए वो काउंट्स जो है वो कम कम हो रहे हैं। तिर्यंश में जो 82 देखा ना, उसने हम्म, कोई सत्व विच्युति नहीं की है। उनकी अच्छी प्रकृतियां सत्ता में से चली गई है। हम्म, विच्युति में क्या होता है कि ऊपर के गुण स्थान में जाओ ना, फिर उनका हम्म, क्षय कर देते हैं, उससे विच्युति बोलते हैं। फिर वो कभी भी नहीं हम्म, बंधेगी, क्षण हम्म, क्षणी में वो कार्य होता है। हम्म, 9वें गुण स्थान के पहले भाग में 13 प्रकृतियों की विच्छेदी बताई है। वो हमने देखा था कल। वो एक मिनट, आपका एक चार्ट बना था। हाँ वही चार्ट में खोल रहा हूँ। कर्म वाला चार्ट, ये व्रत वाला है। कर्म सर्च। ये चार्ट है ना, इसमें से फिल्टर भी कर सकते हो। 9वां गुण स्थान प्रथम भाग, ये है। ये सबसे लास्ट वाला मुझे सिलेक्ट करना है, मतलब स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है, इसलिए सभी कर लेते हैं सिलेक्ट। um, या तो यहाँ पर जो 9वां गुण स्थान है ना, यहाँ 6 नंबर की लाइन, तो एक इंद्रिय जो नाम कर्म है उनका क्षय हो जाता है। स्थावर का, आतप, सूक्ष्म, साधारण, ये सब कर्मों का क्षय 9वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान में मुनि महाराज करते हैं। इसलिए कर्म की प्रकृतियां सत्ता में से कम कम हो जाएगी। फिर सबसे ज्यादा 14वें गुण स्थान में क्षय होता है। ये सब 14वें में है ना। ये सब बाकी की जो शरीर बंधन संघात है ना, वर्णगंध स्पर्श अंगोपांग संस्थान शरणन, सब 14वें गुण स्थान में उनका क्षय हो जाता है ना, ऐसा है। तो हम्म इसमें ये समझ में आ गया ये चार्ट थोड़ा। परत जी, इसी में ऊपर ऊपर चार्ट था, हमने कल परसों ही देखा था वो। हाँ उसमें भी थोड़ा अच्छा है, और हाँ हाँ। इससे भी ऊपर इसमें होगा, इससे ये ऊपर होगा। ये भी अच्छा ही है वैसे, बट हम्म हम्म, इसमें 93 देव और मनुष्य, चारों गतियों में संभव सत्व। हम्म, या इसमें नरक के लिए एक कर्म कौन सा सत्ता में नहीं होता। नरक के जीवों को तीर्थंकर सत्ता में हो सकता है, हर एक द्वीप भी हो सकता है। हम्म समय मनुष्य और नार की समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि के होता है। इसमें हम्म ये सब हमने पढ़ा था।
नारकी में एक माइनस कौन सा किया है? 92 है ना। 93 में से एक सत्ता में नहीं होता। हम्म इंटरेस्टिंग है। वो आहारक द्विक दो हो जाएंगे। करेक्ट। मुझे देखना पड़ेगा। हम्म त्रियंश में भी 92 से शुरू। त्रियंश में तो तीर्थंकर नामकरण नहीं होता सत्ता में, इसलिए 92 ठीक है वहां पे। नारकी में ऊपर कुछ आया था। हाँ वो वाला मैंने पढ़ा अभी वो। अच्छा। हम्म वो नरक में जाता है ना जीवता, वो मिथ्यादृष्टि होता है, तब तीर्थंकर नाम कर्मा कुछ देर के लिए नहीं बंधेगा। मिथ्यादृष्टि जीव हो जाता है तो फिर वापस बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कृष्ण महाराज है, उनको अभी भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो रहा है। या ये वाला होगा। ओ अच्छा, गति। I will have to double check this one. ठीक है, इसमें आंसर मिल जाएगा दूसरी बुक में से। अभी आगे पढ़ते हैं। अब पढ़िए कृष्ण हाँ 627। 20। हाँ एक मिनट। मूलोत्तरपयडोणं बन्धोदय सत्तठाणभङ्गाः भणिदाहोति संजोगे एकतो भंगे परो वेमो। ओम। इस प्रकार मूल प्रकृतियों के और उत्तर प्रकृतियों के बंध उदय सत्वरूप स्थान तथा भंग कहें। इसके बाद हम बंध उदय सत्ता इनके त्रिसंयोगी भंगों का निरूपण करते हैं। यहाँ तक मूल उत्तर प्रकृतियों के बंध उदय सत्व स्वतंत्र दो कहे गए। अब इन तीनों को एक साथ लगाकर स्थान और भंग कहेंगे। जैसे दर्शनावरण की 9 प्रकृतियों का बंध होते दर्शनावरण की कितनी प्रकृतियों का उदय और सत्व है आदि। अभी विषय इस तरह से आएगा। हमने पहले उदय बंध और सत्व देख लिया, अभी तीनों को मिलाकर बताएंगे। ये इसका विषय क्रम कैसे है? बंद उदय सत्ता या उदय बंद सत्ता, कैसे क्रम आएगा? हाँ, बंध उदय सत्व बोल सकते हो, हम्म। या फिर कोई भी बंध क्रम। जैसे यहाँ दोनों क्रम लिए हैं, उदय बंध सत्व भी लिए हैं। हम्म अभी नेक्स्ट गाथा आएगी ना, उसमें तीनों को कंपेयर किया है। हम्म बट ये यूजुअली ये पहले सत्ता में होता है ना। सत्ता में होगा, हम बंध बांधते रहते हैं, फिर बंध के बाद वो उदय में आता है, ऐसे ही ना। तीनों कार्य एक समय में चलते हैं। ओ ओके। उदय भी होता है, बंध भी वही समय पर होता है, सत्ता में भी होते हैं कर्म। अच्छा 8 करण है ना, या 10, 10 कहेंगे करण, वो सब साथ में होते रहते हैं। अच्छा। संवर भी होता है उस समय, निर्जरा भी होती है, बंध भी होता है, हम्म उपशम भी होता है, संक्रमण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है। जीव के एक परिणाम से ये सब करण एक साथ हो जाते हैं। हम्म बदलाव बहुत आ जाते हैं कर्मों में, एक एक परिणाम से।
तो भी तीनों का विषय आएगा। यहाँ से पढ़िए। 628 में हाँ। अट्ठविह सप्त छबन्दगेषु अट्ठेव उदयकम् सा एयविहेति वियप्पो एयवियप्पो अबन्धमि। ओ मूल प्रकृतियों में से ज्ञानावरणादि 8 प्राकृतिक बंध वाले अथवा 7 प्राकृतिक बंध वाले या 6 प्राकृतिक बंध वाले जीवों के उदय और सत्व 8 प्राकृतिक ही जानना। जिसके एक मूल प्राकृतिक बंध है उसके उदय 7 प्राकृतिक, सत्व 8 प्राकृतिक अथवा उदय सत्व दोनों 7-7 प्राकृतिक अथवा 4-4 प्राकृतिक के होने से 3 भेद होते हैं। जिसके एक प्रकृति का भी बंध नहीं है उसके उदय और सत्व 4-4 प्रकृति के होने से एक ही विकल्प होता है। इसमें मूल प्रकृतियों की बात है। इसका विस्तार चार्ट नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे ज्ञानावरण आदि 8 कर्म होते हैं, है ना। उसमें 8 प्रकृति बंध अथवा 7 प्रकृति बंध अथवा 6 प्रकृति बंध, उसमें उदय और सत्व 8-8 ही होते हैं। जैसे बंध हो रहा है 8 का, है ना, और उदय और सत्व 8 का है, वो तो समझ में आता है। लेकिन बंद हो रहा है 7 का, 7 बंद रहे हैं ना, तो उदय 8 का है। कैसे? आयु का इस चलता रहे हाँ, ऐसा। हाँ, आयु नहीं बंध रही है, हम्म ठीक है, तो 7 बंध रहे हैं। लेकिन उदय में तो हम्म आयु है, सत्ता में भी आयु है। हम्म फिर 6 वाला आ जाएगा, 6 का ही बंद हो रहा है, और एक माइनस हो जाएगी। कौन सी प्रकृति? मोहनिया। तो मोहनीय सम्यक कर्म, हाँ जी। सम्यक तो है इसलिए मोहनीय। नहीं नहीं, ये मूल प्रकृति ले रहे हैं। तो हाँ जैसे हाँ। 10वां गुण स्थान है, हम्म उसमें मोहनीय कर्म नहीं बन रहा है और आयु भी नहीं हम्म बन रहा है, ठीक है। हम्म हम्म सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में मोहनीय कर्म नहीं बनता, तो 6 हम्म कर्म ही बनते हैं मोहनीय और आयु को छोड़ के। लेकिन हम्म उदय में मोहनीय अभी भी है, सूक्ष्म लोभ है वो उदय में है, हम्म लेकिन कोई मोहनीय कर्म 10वें गुण स्थान में नहीं बनता, ठीक है। इसलिए मैंने पूछा कि सम्यक तो है इसलिए मोहनीय नहीं है। मीन्स होने का उदय है, हाँ सम्यक तो है इसलिए मोहनीय नहीं। सही। 10वें गुण स्थानक में हाँ, सम्यक तो 10वें में क्या होता है कि सम्यक दर्शन को लेकर ही मुनि महाराज बनते हैं, ठीक है ना, भाव लेंगे। हम्म तो 7वें गुण हम्म स्थान से फिर 8वें में आएंगे, तो उनका हम्म चारित्र है, उस पे ज्यादा हम्म फिर फोकस है। तो बराबर वो तो फिर दोनों। क्रोधमान में लोभ भी चले जाते हैं उनके। और हम्म 10वें में एक सूक्ष्म लोभ रहता है। तो हम्म सूक्ष्म लोभ ऐसा लोभ है कि वो नया मोहनीय कर्म नहीं मान सकता, हम्म इसलिए मोहनीय कोई भी नहीं बन रहे सूक्ष्म लोभ के कारण। अगर बादर हम्म लोभ होता अगर उदय में, तो नए हम्म, मोहनीय कर्म भी बन जाते हैं। हाँ। लेकिन सूक्ष्म लोभ के कारण नए मोहनीय कर्म नहीं बन रहे, और सम्यक हम्म दृष्टि ये है मुनि महाराज। तो हम्म 6 प्रकृतियां ही बन रही है, या हम्म 6 बंदेगी। उदय में 8 की 8 है, मोहनी भी है उदय में, आयु भी है। लेकिन 6 हम्म बंद हो रही है, उसमें आयु और मोहनीय बंद नहीं हो रहा है। ये हम्म 10वें गुण स्थान में ऐसी व्यवस्था है। फिर कह रहे जीवों का उदय और सत्व 8-8 का होता है, हाँ? 7 में बस आयु को माइनस किया है, और यहाँ आयु प्लस मोहनीय दोनों को माइनस किया है।
फिर दूसरा पैरा है उसमें जिसके एक मूल प्राकृतिक बंध है, एक ही प्रकृति बंध रही है। कौन सी बनती होगी? 8 में से एक ही बंधे तो कौन सी बनती है? आयु की बंध रही है, अच्छा। कौन से मोहनिया। गुण स्थान पे ऐसे नहीं है? नहीं, सामान्य रूप से 8 की 8 ही बनती है ना। अच्छा, लेकिन एक ही बंधे, ये 6 वाली बात तो हमने कर दी, 6 के बाद एक ही बंध रही है वहां। तो एक बंधेगी तो वो वेदनी ही बंधेगी। बराबर। 11वें गुण स्थान में से लेकर हम्म आगे के गुण स्थान। तो हम्म वो एक का बंद है, लेकिन उदय 7 का है, तो 11वें गुण स्थान में बंद तो एक ही रही है, कौन सी? वेदनी। हम्म लेकिन उदय हम्म 7 तो का है वहाँ। आ, एक मिनट। उदय 7 प्रकृति तो बंद रही है। देखो, 7 प्रकृति का उदय कैसे होगा वहां? ये अच्छा विषय है। तो वहां वेदनीय बन रही है, उदय वेदनीय का है, लेकिन 11वें में एक ही प्रकृति का उदय नहीं है। किसका उदय नहीं होता 11वें में? मोहिनी का नहीं है। मोहनी का नहीं होता है ना, उपशांत मोह, हम्म इसलिए नाम है हम्म उपशांत। हम्म ठीक हम्म है, तो यहाँ माइनस किया है मोहनीय। ठीक है, हम्म मोहनीय। और यहाँ पर जो एक ही पद होता है वो वेदनीय का होता है। 10वें गुण स्थान में, सॉरी 11वें गुण स्थान का अगर लो, वेदनीय का एक का ही पद है, और उदय मोहनीय का नहीं है, बाकी 8, बाकी सातों का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हम्म फिर सत्व 8 प्रकृति का होता है वहां पर, सत्ता में सब है, अथवा उदय सत्व दोनों साथ साथ प्राकृतिक। उदय भी साथ हो सकते हैं और सत्ता भी साथ हो सकती है। सत्ता कैसे साथ होगी? ये 12वें गुण स्थान में बनेगा। मौन ये कर्म का क्षय कर देते पहले। सबसे पहला जाता है ना, अगर क्षय हो जाए पूरा का पूरा कर्म, तो मोहनीय जाता, फिर 11वाणी दर्शनावणी अंतराय जाता। ठीक है, तो वो विषय है यहाँ। साथ साथ क्या कह रहे हैं, उदय साथ का है, मौनी का उदय नहीं है 12वें में, और सत्ता भी साथ की हुई है, मौनी क्षय कर दिया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और बंद एक का ही हो रहा है, किसका बंद हो रहा है 12वें में? वेदनीय का। हाँ, 12वें गुण स्थान में एक वेदनीय कर्म, साता वेदनीय बनता है, बाकी कोई कर्म बनता नहीं है। उदय होता है 11वाणी का, क्योंकि केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ है, केवल ज्ञान 13वें में होता है, इसलिए 11वाणी दर्शनावणी और अंतराय का उदय होता है। और बाकी के 4 अघातीय कर्मों का भी उदय है, इसलिए साथ साथ सत्व और उदय दोनों है। बंद रही है मात्रा वेदनी। इतना ठीक हुआ? फिर आगे कहते हैं हाँ अथवा 4 प्रकृति के होने से 3 भेद है, मतलब बंद रहा है मात्र वेद है, और उदय है 13वें गुण स्थान में 4 अघातीय कर्मों का, है ना। उदय और सत्व 4 4 का ही है। किस कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान। 13वें में ऐसा होता है। ये जो है वो 12वें में होता है, मौनी का उदय, वहां उदय नहीं होता, सत्ता भी नहीं है। फिर कह रहे जिसके एक प्रकृति का भी बंध नहीं है, उसके उदय और सत्व 4 4 प्रकृति के होने से एक ही विकल्प होता है। एक प्रकृति का भी बंध नहीं हो, मतलब वेदनीय का भी बंध नहीं हो, वो कब होगा? 14वें गुण स्थान में होगा। वहां अघात्या कर्मों का उदय अभी है, सत्ता भी है, इसलिए 4 4।
ये चार्ट में आएगा आगे, हम देखेंगे इसको। यह उत्तर प्रकृतियां नहीं ली है, मूल प्रकृतियों के काउंट से ही। हाँ। ओके, आगे की गाथा पढ़िए। ओ मिस्से अपुब्बजुगले विधियम् अपमत ओति पडम दुग्गम सुहमादिषु तदियादि बंधोदय सत्तभंगेषु। ओ उक्त बंध उदय सत्वों के भंगों में से गुण स्थानों की अपेक्षा मिश्र गुण स्थान, अपूर्वकरण तथा अनिरुक्तिकरण, इन तीन गुण स्थानों में दूसरा भंग है। अर्थात 7 मूल प्रकृतिक बंध उदय तथा सत्व 8 प्रकृति का पाया जाता है। मिश्र के बिना अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत 6 गुणस्थानों में 8 के बंध उदय सत्व रूप पहला और 7 के बंध तथा 8 के उदय सत्व रूप पहला और दूसरा भंग है। सूक्ष्म सांप्रदाय आदि अयोगी पर्यंत में क्रम से तीसरा भंग आदि जानना। अर्थात 6 का बंध 8 का उदय सत्व, 1 का बंध 7 का उदय 8 का सत्व, 1 का बंध 7 का उदय सत्व, 1 का बंध 4 का उदय सत्व और बंध का अभाव उदय सत्व 4 का होता है। हम्म, ये चार्ट में आसान हो जाएगा। क्या हम्म। क्या कह रहे हैं कि ये चार्ट और ये चार्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो बंद रेड में लिखा है ना, बंद के प्रकार 8 का बंद होता है, 7 का, 6 का या 1 का, ऐसा हो सकता है। आठों कर्म बन जाए, आयु भी बन रहा है ना तो आठों बंधेंगे, आयु नहीं बन रहा है तो 7 बंधेंगे, आयु और मोहनीय नहीं बन रहा है तो 6 बंधेंगे, और मात्र वेदनीय बन रहा है तो एक ही बंधेगा। ये क्लियर हो गया बंद हाँ। वाला। फिर बराबर। उदय में आठों का हो सकता है, मोहनी का नहीं हो हम्म तो 7 का उदय, और 4 घाती कर्मों का उदय नहीं हो तो 4 अघाती का ही उदय होता है, जो केवली भगवान को। हम्म और सत्ता में भी ऐसा ही है, उदय और सत्ता पैरेलल चलते हैं, सत्ता में होगा हम्म तो ही उदय में आएगा, है ना। हम्म इसके परस्पर में किस प्रकार का स्थान बनते हैं वो इस प्रकरण में विचारणीय है। ठीक है, इसके स्थान भी बना सकते हो। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, बंद उदय सत्व स्थानों की प्ररूपणा। बंद 8 का हो रहा है, पहली कॉलम लेंगे, उदय भी 8 का है, सत्ता भी 8 कर्मों की है, गुणस्थान 1 से 7 मिश्र, मतलब तीसरा छोड़ दो, तीसरे में एक कर्म नहीं बनता, तीसरे गुणस्थान में कौन सा कर्म नहीं बनता? हम्म। हम्म। मिश्र आयु नहीं, मोहनी आयु है। नहीं बनता, अच्छा बर आयु नहीं बनी। इसलिए उनको छोड़ दिया। बाकी 8 8 8 लिखे हैं, 1 से 7 गुणस्थान। फिर बंद 7 का हो रहा है, मतलब मौनी का नहीं हो रहा है, नहीं आयु का नहीं हो रहा है, यहाँ ये लेंगे, आयु का नहीं हो रहा है, और उदय और सत्व 8 8 है, वो 1 से 9 गुणस्थान में ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर आयु नहीं बन रहा है, बाकी सब कर्म बन रहे हैं, में और सत्व में भी 8, वो 1 से 9 गुणस्थान में ऐसी व्यवस्था। 10वें गुणस्थान में मोहनीय नहीं है, इसलिए मोहनीय का बंध नहीं होता, इसलिए 6 हो गए, माइनस किए ना दोनों। लेकिन उदय होता है 10वें में सूक्ष्म लोक का, इसलिए 8, और सत्व में भी 8, गुणस्थान 10वां। ये हमने अभी विषय पढ़ा हुई है हम्म। एक्चुअली, इसलिए मैं अभी, आप स्वयं देख लो, जो पहली गाथा में हम लोग बात कर रहे थे ना, वही चीज यहाँ लिखी है।
इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वो बता सकता हूँ। ये एक एक बताएंगे ना। बंध, 6 में से हाँ, 5 निकल गया। कौन से गुण स्थान वाला? 11। 11, ओके। 11 गुण स्थान का नाम क्या होता है? सूक्ष्म सांप्राय के बाद वाला अ, अपूर्वकरण। नहीं, नहीं, उपशांत शांत। मोह। उपशांत मोह। हाँ, मौन कर्म है ना, उनका वहां उदय नहीं है। ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा। तो वहां एक उदय में एक माइनस कर दिया, मोहनीय। ठीक है, तो ये हो गया उदय में, वो नहीं है। और बंद हो रहा है मात्र वेदनीय का। वेदनीय का ही बंद हो सकता है 11वें में, अच्छा हाँ। क्योंकि मोहनीय के बिना है ना बंद नहीं होता। मोहनीय के कारण ही बंद होता है कर्म का। वेदनीय का तो इसलिए हो रहा है, वीर्यपथ आश्रय हो रहा है, योग के कारण हो रहा है। कषाय नहीं है ना, मतलब हम्म। योग है इसलिए वेदनीय का हो सकता है। इरियापथ आश्रय एक समय वाला बंद है वो। और 8 सत्ता में सब कर्म हो सकते हैं, 11वें में वो गिरेगा ना, तो सत्ता में से नहीं हटाए उसने, इसलिए आठों के आठों है। उपशम श्रेणी में क्षय नहीं होता, वो दवा के ऊपर चढ़ रहा है। तो आठों सत्ता में है। उदय मात्र मौनी का नहीं है, और वेदनीय कर्म का बंद होता है। कषाय नहीं होने के कारण बाकी कोई कर्म नहीं बनते। ऐसी व्यवस्था देखो, इसमें 12वें गुण स्थान में भी सिमिलर है। वहां पर भी मोहनीय माइनस किया है, और सत्ता में से भी मोहनीय माइनस किया है। क्षय कर दिया ना 12वें में मोहनीय का। और 13वें में चारों घाती कर्मों का क्षय कर दिया है। 4 घाती माइनस किए, इसलिए अघाती के 4 है। यहाँ पर भी घाती माइनस है, और यहाँ सेम है। एक वेदनीय का उदय है, ये सब सेम है। और यहाँ वेदनी का भी बंद नहीं है, सॉरी एक है वो बंद नहीं है, यहाँ वेदनी का बंद नहीं है। और अघाती कर्मों का सॉरी उदय और सत्व होता है 14वें में। बंद 0 है। यहाँ पर घाती माइनस है, घाती नहीं है, कोई भी घाती कर्मा नहीं है। तो हमने वही एक्चुअली मैंने डिस्कस किया था शुरुआत में, वही है। यहाँ से पढ़िए। मिश्र गुण स्थान में आयु का बंध नहीं है, इसलिए 7 का ही बंध स्थान है। आयु की बंध व्युत्पत्ति अप्रमत्त गुण स्थान में हो जाती है, इसीलिए अपूर्वकरण आदि में 7 का बंध स्थान है। साता वेतनीय का बंध होने से उपशांत कषाय आदि 3 गुण स्थानों में एक प्राकृतिक बंध कहा है। उपशम श्रेणी में किसी कर्म का क्षय नहीं होने से उपशांत कषाय में 8 कर्म का सत्व है। हाँ, है ना, वही जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ लिखा है। हम्म। और एक गाथा लिख लेते हैं इसमें। भावात्मक रूप से क्या हमें मिलता है कि जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थान में जाएंगे ना, वैसे वैसे मोहनीय कर्म कमजोर हो जाता है, और सबसे पहले मोहनीय खत्म हो जाता है। अगर मोहनीय कर्म गया ना, तो बाकी के सब कर्म चले जाते हैं। तो उस पर वर्क करना होता है, और मोहनीय को निकालने के लिए अम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जरूरी है, और सम्यक चारित्र की प्राप्ति जरूरी है। तो मोहनीय कर्म चले जाते हैं। फिर सबके सब घाती कर्म चले जाएंगे, अज्ञान चले जाए। मोहनीय गया मतलब अज्ञान गया। आगे पढ़िए। ओम। बंधोदय कम्मस्सा नानावरण वर्णंतराये पंच बंधो परमेवीतः उदयं साहोन्ति पंचेव। ओम।
ज्ञानावरण और अंतराय कर्म का पांच पांच प्रकृति रूप बंध उदय और सत्व सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत है। और बंध का अभाव होने पर भी इन दोनों की उपशांत मोह और क्षीण मोह में उदय तथा सत्वरूप प्रकृतियां पांच पांच ही है। हाँ हाँ। अभी एक एक कर्म की उत्तर प्रकृतियों का ये त्रि इसको क्या बोलेंगे, त्रिकरण, मतलब बंध उदय और सत्व बताएंगे। तो ज्ञानावरण में पांच प्रकृतियां होती है ना, और अंतराय में भी पांच है। तो पांचों का बंध होता है, उदय और सत्व पांचों का होता है। कब तक? कौन से गुण स्थान पर्यंत? 10वें तक। ये पांचों उत्तर प्रकृतियां रहती है, उदय में, बंध में और सत्व में। फिर कह रहे बंध का अभाव होने पर भी इन दोनों की उपशांत मोह यानी 11वां और क्षीण मोह 12वां में उदय तथा सत्व रूप प्रकृतियां पांच पांच ही है। 11वें और 12वें में उसका उदय भी रहता है। किसका? ज्ञानावणी और अंतराय का 11वें और 12वें में रहता है। अगर उदय नहीं हो तो केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन 11वें और हम्म 12वें में केवल ज्ञान भी नहीं है हम्म और अनंत वीर्य भी प्रकट नहीं हुआ है। हम्म ये क्लियर हुआ? हम्म सिंपल है ये, कोई चीज यहाँ लिखिए। गुण स्थान 1 से 10 में पांचों का बंध उदय सत्व है। 11वें में बंद नहीं हो रहा है, अंतराय और ज्ञानावणी का, लेकिन उदय और सत्व है। और 12वें गुण स्थान में बंद नहीं हो रहा है, लेकिन उदय और सत्व है। हम्म। विच्युति लिखिए तो सबके साथ उसका क्या मीनिंग? उस स्थान तक ऐसा बंद विच्युति। हाँ, 10वें गुण स्थान में बंद विच्युति हो जाती है, मतलब 11वें गुण स्थान है ना, यहाँ जो देखो 11वें में कोई बंद नहीं हो रहा है। उदय हम्म विच्युति 12वें में होती है, तो 13वें से कोई उदय नहीं आएगा। और सत्व में भी से भी चला जाएगा, 12वें में विच्युति। सत्ता में से भी क्षय हो जाएगा। किसका? ज्ञानावणी और अंतराय। हम्म। सत्ता में से चला विच्युति जाएगा। माने पूरा क्षय हो जाना, ऐसा विच्युति माने पूरा क्षय हाँ। हो जाना, बाद में ना हो। फिर नहीं बंधेगा। हम्म। ऐसे उदय में भी और सत्व में भी, उदय का भी पूरा विच्युति हो जाए, बाद में उदय में नहीं आएगा। हाँ सत्व सत्व का भी ऐसा, सत्ता में विच्युति हो जाए, बाद में सत्ता में नहीं आएगा, रहेगा। हाँ, मतलब उसके हम्म ऊपर वाले गुण स्थानों में उसको हम्म उसका सत्ता नहीं रहती। जैसे 12वें में हम्म विच्युति है ना, तो 13वें में हम्म सत्ता नहीं है। हम्म और 10वें में बंद विच्युति है, तो 11वें में बंद नहीं है। हम्म लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि 11वें हम्म में से 10वें में आ गया जीव या 9वें में आ गया तो फिर बंद हम्म नहीं होगा। ऐसा नहीं, अगर नीचे गिरा तो बंद होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ऊपर में बंद नहीं है, नीचे में गिरा ना तो बंद होना शुरू हो हम्म, जाएगा। बराबर। फिर और एक गाथा देखनी हो तो देख लेते हैं, पढ़िए। हम्म। विद्यावरणेन बन्धकेषु चतु पञ्च उदयणवा सत्ता छ बन्धकेषु एवं तः चहुबन्धे छन्दंसाय। ओम। दूसरी ले लो, 632। हाँ, साथ में है। मैंने अभी साथ को ही पढ़ी है ना? नहीं। उवर उवरद बंदे चदु पंच उदयणव छच्च सत्त चदु जुगलम तदियं गोदम आउं विभज्य मोहम परम वोच्छम। एक सेकंड इसमें। हम्म वाह,
ये बहुत अच्छा चार्ट है, ये मेरा फेवरेट है। हम्म। ये चार्ट में से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा है ये चार्ट। फिर भी ये पढ़ लीजिए अर्थ। दर्शनावरण की नौ प्रकृतियों के बंध करने वाली मिथ्या दृष्टि और सासदन के उदय 5 का अथवा 4 का और सत्ता 9 की ही होती है। इसी प्रकार 6 प्रकृतियों के बंधक में भी उदय और सत्ता जानना। 4 प्रकृतियों के बंध करने वाले के उदय 4, 5 का तथा सत्व 9 का और 6 का भी पाया जाता है। जिसके बंध का अभाव है उसके उदय तो 4 और 5 का है और सत्व 9 का और 6 का है तथा उदय सत्व दोनों ही 4 4 का भी है। अब वेदनीय गोत्र आयु तीन इन तीनों के भंगों का विभाग करके उसके बाद क्रम से मोहनी के भी भंग भंगों को कहूंगा। हम्म। तो ये कौन से कर्म का बता रहा है ये सब? दर्शनावरण। दर्शनावरण दर्शनावरण में कितनी प्रकृतियां होती है? 9, 9। निद्रा कितनी होती है? 5। 5। और 4 और कौन सी प्रकृतियां? चक्षु, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हाँ, वेरी गुड। तो 9 प्रकृतियों का बंध होता रहता है। किसमें? किसको? मिथ्या दृष्टि और साधन वाले को, है ना? लेकिन उदय 5 हम्म, का ही अथवा 4 का ही होता है। कौन सी 5 का होगा उदय? 9 में से आ- कौन सी 5? निद्रा वाली 5 और बस निद्रा वाली 5। तो केवल दर्शन हो जाएगा वो जीव को, तो अच्छा, अवधि केवल दर्शन हो दर्शन, जाएगा। अवधि केवल दर्शन। और निद्रा में से तो एक एक के 2 ही आएगा ना, निद्रा में से सब आएगा। निद्रा में एक का ही उदय आता है, 5 हाँ, में एक से का ही। एक तो का। अवधि केवल और एक निद्रा। नहीं, बाकी चारों का उदय आएगा, चक्षु चक्षु हम्म, अवधि और केवल दर्शन। ये और एक 4 निद्रा। और एक निद्रा। 5 निद्रा में से एट ए टाइम कोई एक निद्रा का ही उदय आता है। हम्म तो हो गया हम्म। ना 5। 4 हाँ समझ में आ गया ना शिल्पा जी? चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, दर्शनावणी। ये 4 और एक निद्रा, 5 का हाँ। उदय। और अगर निद्रा का उदय नहीं है तो 4 का ही उदय रहता हम्म, है ना? ये स्पष्ट हो गया? हाँ। उसके चार हम्म। जो है चक्षु हाँ। अचक्षु केवल दर्शन और एक क्या था? अवधि दर्शन। केवल दर्शन अवधि। अवधि दर्शन। अवधि, और हाँ, ये ये कर्म कहेंगे, दर्शनावणी कर्म है ये 4। हाँ। और उसमें से एक ही निद्रा का होगा। हाँ, एक एट ए ही एक टाइम। निद्रा। हाँ, एक या शून्य। अगर उदय नहीं है तो फिर 0 उदय है निद्रा हम्म का। हम्म। ऐसा सत्ता ऐसा। में 9 की 9 होती है, ये दोनों गुण स्थानों में, पहले हाँ। में और दूसरे। फिर इसी प्रकार 6 प्रकृतियों के बंधक के भी उदय और सत्ता जानना। ऐसे ही होता है, 6 का बंध हो, इसमें 9 का हो रहा था ना, उसके उसमें से ये 3 निद्रा अशुभ वाली माइनस कर दो। कौन सी 3? निद्रा निद्रा। स्थानुकृति हाँ निद्रा हाँ, निद्रा निद्रा स्थानुकृति भी हो गया ना। क्षाण वृद्धि और प्रचला प्रचला प्रचला। हाँ, ये 3 अशुभ वाली है सबसे ज्यादा, उसको माइनस किया, 6 का बंद होता है। हम्म और उदय तीसरे गुण स्थान से ऐसा होता है, इसलिए। और उदय सत्ता सेम रहती है, ये ऊपर बताया सही है। फिर 4 प्रकृति के बंद वाले में उदय 4 5 का होता है और सत्व 9 और 6 का भी पाया जाता है। इसका भी एलाबोरेशन आएगा। 4 में क्या होता है कि बंद 4 का ही करा रहे हैं ना, तो निद्रा का बंद नहीं कराएंगे, है ना, ऊपर के गुण स्थानों में। इसलिए 4 का ही बंद होता है। और उदय 4 का अथवा 5 का, जो पहले बताया ना, ऐसा ही। सत्व में 9 अथवा 6 पाई जाती, क्षपक श्रेणी में 6 हो जाएगी।
फिर कहते हैं जिसके बंध का अभाव है उसके उदय, तो 4 अथवा 5 है, सत्व 9 और 6। अभी बंद ही नहीं हो रही है एक भी दर्शनावली है, तो उसमें उदय हो रहा है ना, 11वें गुण स्थान में बंद नहीं रही है, परंतु उदय हो सकता है 4 अथवा 5। सत्ता में सब हो सकती है, तो अक्षपक श्रेणी में 6 ही सत्ता में हो सकती है। फिर उदय सत्व दोनों ही 4 4 का भी है। ये चार्ट है ना, ये और ये वाला, इसमें ये विषय स्पष्ट हो जाता है ना। जैसे पहला गुण स्थान है, बंध 9 का हो रहा है, उदय 5 अथवा 4 का, सत्ता 9 की। ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया है ना। पहली लाइन, बंध सबका हो रहा है, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, सब बांध रहा है, एक साथ बनती है। लेकिन उदय एक ही निद्रा का होता है ना, इसके 5 या 4 ही प्रकृति का उदय है, सत्ता में सब है ना। ऐसे ही दूसरे में है, तीसरे में वो 3 निद्रा माइनस की है ना, -3 निद्रा, इसलिए 6 हो गई। बाकी नीचे वाला सेम है, उदय सत्व सेम है। चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें तक सेम है। 8वें के पहले भाग में भी सेम होता है, दूसरे भाग से निद्रा और प्रचला भी चली गई, बंद नहीं रही है, इसलिए 4 हो गई। -2 निद्रा और निद्रा माइनस हो गई। बाकी सब सेम है, वही 9वें में 10वें में सेम व्यवस्था है। यहाँ क्षय करा दी है, वो 2 निद्रा थी ना उसको, इसलिए 6 हो गई। 3 निद्रा को क्षय करा दिया यहाँ, -3 निद्रा अशुभ वाली क्षपक श्रेणी है ना, इसलिए। तो वही विषय ऐसा ही आगे है। 11वें में 0 का बंद होता है एज यूजुअल, 12वें में भी 0 का बंद, उदय रहता है, उदय में बाधा नहीं है, निद्रा का उदय रह सकता है, अथवा प्रचला का उदय भी रह सकता है 11वें और 12वें में। निद्रा निद्रा आदि का उदय नहीं होता। तो ये और एक बार पढ़ेंगे, ये अच्छा है चार्ट, इससे ये हमें समझ में आता है कि सब निद्रा एक साथ उदय में नहीं आती, 5 में से एक ही आती है ना। तो और हम एक भी नहीं आया ऐसा भी बन सकता है, तो हम जागृत रहे, आत्मा के ज्ञान दर्शन उपयोग में रहे, तो निद्रा कर्म का अनुदय हो जाएगा, वो उदय में नहीं आती है। वो अच्छी बात है, ज्ञान दर्शन में रहे ना, तो ये 4 वाला स्थान है ना वो बनेगा, 5 वाला स्थान नहीं बनेगा। क्लियर हो गया ये, है ना। तो उदय में हाँ। एक भी निद्रा नहीं आएगी, हम्म। इवन पहले गुण स्थान में भी नहीं आएगी। हम्म। ये और एक बार लेंगे, कल लेंगे इसको, ये आसान है वैसे। यहाँ तक रखते हैं, 2 मिनट ध्यान, नहीं यहाँ ध्यान नहीं करते। हाँ, आप स्वयं कर